तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्नैपचैट दर्पण में। तो बंधु, यहाँ पर मैंने छोटे से शॉर्ट नोट्स लिए हैं और इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको बताने हैं। यदि आप इनके प्रश्न राइट दे पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि इकाई 10 आपका बहुत बेहतर तैयार है। यदि आप नहीं दे पाते हैं तो भी आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो भी आपको आंसर लगेगा आप जरूर लगाएंगे। और आपके फीडबैक पर मैं इकाई 10 से बहुत ही बेस्ट प्रश्न उत्तर लाने वाली हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो वो केवल ग्रुप में ही क्वेश्चन हो जाएंगे प्रश्नोत्तरी। आपके कमेंट आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको उन प्रश्नों की बेहद आवश्यकता है। जैसे जैसे परीक्षा निकटतम आ रही है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात करते हैं कि मुक्तिबोध ने एक आलोचक की तटस्थता पर जोर देते हुए कहा है कि आलोचक को निष्पक्ष भाव से आलोचना करनी चाहिए। एक आलोचक को अपनी आलोचनात्मक भावना को प्रधान मानते हुए तटस्थ रूप से प्रकृति की समीक्षा करनी चाहिए और उस कृति को विश्वास के बल पर, श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न हुई हो, अर्थात व्यक्ति में अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। यह कथन एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से लिया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि तीसरा खंड से, सड़क को लेकर एक बातचीत से, हाशिए पर कुछ नोट से, या एक लंबी कविता का अंत से, या फिर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से। ठीक है, इस उत्तर को आपको जरूर बताना है। मैं आपको बता दूं बंधु, इसमें जितने 13 प्रकरण लगे हैं एक साहित्य की डायरी से, तो जब ये प्रकाशित हुआ, इसका जब प्रकाशित करने के लिए ये गया है इसको 1964 में, तो उस समय इसके जो कटुयान और काव्य सत्य, एक ये इसका शीर्षक और दूसरा है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक, ये नहीं थी। ठीक है, बाद में इसको वहाँ जोड़ा गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जिसके कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगी। तो इसका आंसर आपको देना है। अब एक और प्रश्न है जो कि अगला प्रश्न आता है कि संस्कृत के 4 अध्याय के अंतर्गत तीसरी क्रांति का विषय क्या है? ठीक है, आपको ये बताना है कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, या फिर भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक है, ये भी आपके लिए इसको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका पीडीएफ काफ़ी बड़ा है बंधु। तो नहीं कह नहीं सकते कि आप कुछ कम समय में इसको तैयार कर पाएंगे, लेकिन यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो आप बता सकते हैं मुझे, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय का। और इसके सभी प्रकरण आप जरूर देख लें, किस क्रांति में कौन सा प्रकरण ऐड है। इसके 4 क्रांतियाँ हुई हैं, उन चारों क्रांतियों का विषय क्या है ये देखना है आपको, और किस क्रांति में कितने विषय पर बात कही गई है ये भी आपको निश्चित तौर पे देख लेना है ना। तो इसका भी उत्तर आपको बताना है हमें। और पहली क्रांति का विषय क्या है, दूसरी क्रांति का विषय क्या है, शॉर्ट नोट्स आप जरूर इसका देखें। और ये तो आप इसका आंसर आप बताइएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।